आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर एप्लीकेशन के ऊपर भी दे सकते हैं। और आज जो क्लास है वो हमारा क्लास नंबर रिवीजन का 24 नंबर है। जज करिएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता नहीं थे, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर जो आंसर है वो आपको पता है। आपको जज करना है कितने आंसर आपको पता नहीं थे। ठीक है, कि प्लास्टिक अपशिष्ट को शामिल करने के लिए हाल ही में किस संधि में संशोधन किया गया है, आपको यह बताना है। कौन सा ट्रीटी वाज अमेंडेड रिसेंटली टू इंक्लूड प्लास्टिक वेस्ट? और इसका सही आंसर क्या है? बैसल कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बैसल कन्वेंशन इज द सही आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस संस्था ने कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट फंड है उसकी घोषणा की है। यानी एग्रीकल्चर और जितने भी रूरल यानी जितने भी गांव देहात के एरिया है उसमें स्टार्टअप पैदा आप बोल सकते हो, स्टार्टअप यानी अच्छे अच्छे बिजनेस, उसको बढ़ावा देने के लिए, ग्रोथ रेट को अच्छा करने के लिए 700 करोड़ का जो फंड है वो कौन सा संस्था देगी? तो इसका आंसर क्या है? नाबार्ड। ठीक है, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सभी को पता है मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। और नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था? तो यह भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो याद रखिएगा नाबार्ड जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 1982 में। और नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है? हर्ष कुमार बनवाला। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा हर्ष कुमार बनवाला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने किस राष्ट्र को $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है? आपको बताना है। इंडिया जो है वो $1 बिलियन देगा लाइन ऑफ क्रेडिट कौन से नेशन को? और उसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। ठीक है, और यहां पर मंगोलिया का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है ये। और मंगोलिया का जो मुद्रा है वो क्या है? वो ये है। एक बात, जो ये $1 बिलियन जो दिया जाएगा ना, वो एक्सिम बैंक जो है वो फंडिंग करेगा। आप सभी को बता दूं, एक्सिम जो बैंक है ना वो फंडिंग करेगा $1 बिलियन का, और ये जो है वो इंडिया देगा, याद रखिएगा। और ये जो $1 बिलियन दिया जाएगा वो किस लिए दिया जाएगा मंगोलिया को? ताकि एग्रीकल्चर के मामले में अच्छा जो है वो बढ़ावा मिल पाए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, आपको बताना है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो रह चुके हैं वो अपॉइंटेड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी का। यानी कहने का मतलब है, आप सभी को बताना है कि जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं वो फिजी के सुप्रीम कोर्ट के जज है वो बना दिए गए। उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो उनका नाम है मदन भीमराव लोकुर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। और फिजी का जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो क्या है? वो है सुबा। और करेंसी मुद्रा क्या है? तो फिजियन डॉलर। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आपका जियोजी कॉन्ड्रोटे, वहां के जो राष्ट्रपति है फिजी के। तो ये सब पॉइंट भी याद रखना है ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से पढ़ना बिल्कुल भी ना पड़े। इसीलिए मैं ये सब टॉपिक डेली करंट अफेयर मेंशन करता हूं, ताकि ये सब टॉपिक आपका करंट अफेयर के साथ ही आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, हाल ही में आरबीआई ने यहां पर विच है, आप लिख दीजिए किस। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? यानी 1 करोड़ का जो है वो जुर्माना लगाया है, जिसके बाद निम्न बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पहचान प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने में विफलता हुई है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी एनपीए, आप सभी को पता है बहुत कंपनी क्या करता है, लोन लेकर बैंक से वो लोन जो है वो देता ही नहीं है। और जब कोई भी आदमी लोन लेकर अगर लोन नहीं दे तो क्या कहते हैं उसको? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैंने बैंकिंग वालों को बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं
मोटा मोटी अगर आप कहीं से लोन ले लिए और आप लोन नहीं चुका पाए तो वो जो लोन है किस में आता है, एनपीए में आता है। तो क्या हो रहा है, वो बैंक जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वो पहचान ही नहीं पाई कि कौन सा एनपीए है कौन सा एनपीए नहीं है, जिसके कारण जो है आरबीआई जो है उस बैंक पर 1 करोड़ का फाइन लगाई है। वो कौन सा बैंक है ये आपको बताना है। तो वो जो बैंक है वो है आपका नैनीताल बैंक। और एक बात एग्जाम में बहुत बार पूछता है एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, या एनपीए में एन का मतलब क्या है, एनपीए में पी का मतलब क्या है, एनपीए में ए का मतलब क्या है, ऐसे सवाल पूछता है। तो एनपीए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। और नैनीताल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है नैनीताल उत्तराखंड में। और नैनीताल बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है, बैंकिंग विथ पर्सनल टच अप, ठीक है। ऑप्शन बोल रहा हूं, ये है जो है वो उसका टैगलाइन, और ये जो है उसका नैनीताल बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास स्टार्टअप के लिए अपना ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया है 2 नंबर में, एक बार चेक कर लेता हूं। हां, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहां पर करवा दिया है, दोबारा यहां पर ये क्वेश्चन आ गया है। तो एक बार आप आराम से देख लो कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर और जितने भी रूरल एरिया है यानी कृषि ग्रामीण विकास स्टार्टअप के लिए जो है वो 700 करोड़ का लोन देगी। मैंने आपको इसके पहले वाले ही क्वेश्चन बता दिया है। और जो नाम दिया गया है वो नाम क्या दिया गया है फंडिंग का, वो दिया गया नव वेंचर, ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा दिया हूं, तो एक बार और देख लीजिएगा। और नाबार्ड के बारे में मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में पूरा समझा दिया है, तो एक बार वो नोटिस कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न है, वेक्टर जनित रोगों के खिलाफ लोगों को कवर करने के लिए इनमें से किस बीमा कंपनी ने मच्छर रोग संरक्षण नीति शुरू की। कहने का मतलब है एक बीमा कंपनी है जो मच्छर के काटने से जितनी भी बीमारी होती है, मान लो डेंगू, फीवर, मलेरिया, जीका वायरस, ये सब जो है जितने भी पेशेंट है इसको एक पॉलिसी दी जाएगी। अगर मान लो आपने पहले से इस कंपनी का पॉलिसी लेकर रखा है, अगर आपको लगता है आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे मच्छर है और बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जिससे मच्छर काटने से बहुत ज्यादा बीमारी फैल रहा है, तो आपको ये पॉलिसी लेना चाहिए। और ये कौन सी कंपनी स्टार्ट की है ये पॉलिसी, तो वो स्टार्ट किया गया एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, एमडी और सीईओ किसे बना दिया गया है आईटीसी लिमिटेड का, और एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया ये आपको बताना है। और सही आंसर क्या है, संजीव पुरी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बना दिया गया है एलआईसी म्यूचुअल फंड का, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है एलआईसी म्यूचुअल फंड का, तो सही आंसर क्या है आपका, दिनेश पंगाटे। ऑप्शन नंबर ए। और आज का आपका पहला प्रश्न यह है, एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है और एलआईसी का टैगलाइन क्या है, ये 2 चीज आपको कमेंट कर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन, ठीक है, ने किस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर एक स्मारक स्टोर जो है वो शुरू किया है। किस ऑनलाइन जितने भी आपके सामने जो भी ई कॉमर्स कंपनी मिलते हैं ना, तो किस पर ये जो है वो आपका स्टोर शुरू किया जाएगा, दूरदर्शन के द्वारा। तो वो शुरू किया जाएगा आपका अमेजन के वेबसाइट पर। और अमेजन के मालिक का नाम क्या है, सभी को पता है, जेफ बेजोस, ठीक है। और वो सबसे अमीर है इस धरती पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आईसीआईसीआई बैंक मल्टी करेंसी कार्ड जो है वो लॉन्च करने जा रही है, किस ट्रेवल पोर्टल के साथ हाथ मिलाकर, आपको यह बताना है। और वो जो शुरू किया जा रहा है वो शुरू किया जा रहा है गो आईबीबो कंपनी के साथ, जो एक ट्रेवल कंपनी है उसके साथ हाथ मिलाकर आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एक मल्टी करेंसी कार्ड लॉन्च करने जा रही है। अब इस मल्टी कार्ड करेंसी में क्या होगा, इसमें जो है ना 20,000 तक आपको फायदा मिल सकता है इस कार्ड के तहत, ठीक है। और एक बात, इस 20,000 में जो है ना वो 15,000 जो है आपको फायदा किसका मिलेगा, मान लो जितने भी आपके ऑफर है या फिर जितने भी क्रेडिट है वो आपको इसके अंडर मिलेगा, ठीक है, पॉइंट्स बोल सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है
कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ये क्या है, ये एक रेसिंग कार गेम है। ये जो खिताब है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं इससे, तो याद रखिएगा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो जीता है वो जीता है लेविस हैमिल्टन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, डी जोकोविक जो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है टेनिस के, वो किसको हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिए हैं, और उन्होंने किसको हराया है, तो उन्होंने हराया है ऑप्शन नंबर ए। और ये किस देश ने अफगानिस्तान में प्रतिस्थापन Mi-24 हमले वाला जो हेलीकॉप्टर है उसकी पहली जोड़ी जो है या जोड़े जो है वो वितरित की है, यानी डिलीवर्ड किया गया है अफगानिस्तान को किस देश के द्वारा, और उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, उस हेलीकॉप्टर का नाम है Mi-24, तो नाम याद रखिएगा। और ये जो डिलीवर्ड किया गया है वो किया गया है इंडिया की तरह, और इंडिया की तरफ से। और आज का आपका पहला प्रश्न यही है, आपको यह बताना है अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, वहां पर करेंसी क्या इस्तेमाल होता है, ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है, और ये मैं आपको करवा रहा हूं तो आप सभी को याद होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान बनाने के लिए किस कंपनी ने HDFC इर्गो के साथ करार किया है, यानी डील साइन किया गया है HDFC इर्गो के द्वारा, किस लिए, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। आपको बताना है किसके साथ डील हुआ है HDFC इर्गो कंपनी का, तो वो जो डील साइन किया गया है वो साइन किया गया है IBM के द्वारा, और IBM जो है एक कंप्यूटर की कंपनी है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IBM का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, वो है आपका अर्मोक, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। और IBM का जो इंडिया में हेड क्वार्टर है बहुत जगह है, लेकिन जो मेन है वो कहां पर है वो आप सभी को पता होना चाहिए, बेंगलुरु में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिकी उप अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुष्टि की गई है, यानी किसे आप बोल सकते हो कंफर्म कर लिया गया है एज अ डिप्टी अटॉर्नी जनरल यूएस के लिए, उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे कंफर्म कर लिया गया या फिर जिसे अपॉइंटेड किया जाएगा उनका नाम है जेफरी रोसेन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और यूनाइटेड स्टेट का जो करेंसी है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और वहां पर जो कैपिटल है वो क्या है, वाशिंगटन डीसी, और वहां के जो राष्ट्रपति है वो तो सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लोगों को अपने जीवन को बदलने में मदद करने के लिए, अभूतपूर्व काम के लिए, इन सब कामों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक सम्मान का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, यानी ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है, किस चीज के लिए, लोगों को अपने जीवन को बदलने में मदद करने के लिए, ठीक है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और एक बात, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो हाल फिलहाल में भारत सरकार में जो कैबिनेट में मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, थावर चंद गहलोत, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया आपका एंटानो और हारेनी को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लघु वित्त बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, नितिन चुग। और एक बात बता दूं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वो है आपका बेंगलुरु में। तो ये पॉइंट भी आपको इस प्रश्न से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में एमबी बालाकृष्णन जो है उनका हाल फिलहाल में देहांत हो गया है, निधन हो गया है। आपको बताना है जो एमबी बालाकृष्णन है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, से इज रिलेटेड टू विच फील्ड। और जो एमबी बालाकृष्णन थे वो जुड़े हुए थे खेल से। ये एक बहुत अच्छे तैराक थे, यानी स्विमर बोल सकते हैं, जो स्विमिंग करते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए
कि जो एमबी बालाकृष्णन है, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, वो किस चीज से जुड़े हुए थे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्पोर्ट्स। और आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग। तो याद रखिएगा एमबी बालाकृष्णन जो है वो एक तैराक थे, वो स्विमर थे। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, अगली पीढ़ी के नेताओं यानी नेक्स्ट जनरेशन लीडर 2019 का जो अवार्ड है, या फिर आप बोल सकते हो टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग ये नाम जो है वो किसे दिया गया, ये टैग किसे दिया गया है? नेक्स्ट जनरेशन लीडर 2019 का। तो ये जो अवार्ड दिया गया है, ये एक यूट्यूबर है जिनका नाम क्या है? अजय नागर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एवरेस्ट स्केल, अच्छा, विच बिकम द फर्स्ट ब्लैक वोमेन अफ्रीकन वोमेन टू स्केल एवरेस्ट। अच्छा, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत अफ्रीकी महिला कौन बन गई है? आपको नाम बताना है। फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन वोमेन कौन है जिन्होंने चढ़ाई की है एवरेस्ट की? आपको उनका नाम बताना है। और याद रखिएगा यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सराय खुमालो इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो पहला है। सराय खुमालो जो है वो पहली अफ्रीकन वोमेन है, और अफ्रीकन में भी ब्लैक अफ्रीकन, याद रखिएगा, अश्वेत अफ्रीकन महिला जिन्होंने चढ़ाई की है एवरेस्ट की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 19वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्म है चिप्पा, जिसको अवार्ड दिया गया है, के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? यानी आपको बताना है बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड दिया गया है जिन्होंने काम किया है किस मूवी में? चिप्पा मूवी में। ठीक है, वो अवार्ड किसे दिया गया है और उस बच्चे का नाम क्या है आपको बताना है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आपका सनी पवार को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। तो याद रखिएगा चिप्पा मूवी के जो चाइल्ड एक्टर है, जो अभिनेता है जिसे बेस्ट अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, उनका नाम है आपका सनी पवार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने युवास्तिनी साम्राज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया है। कहां के लिए? किंगडम ऑफ एस्वातिनी के लिए। और उसका नाम आपको बताना है, उनका नाम क्या है जिसे ये अपॉइंटेड किया गया या फिर जिसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, राधा वेंकटरमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखिएगा। हाल ही में किस प्रकार की मिसाइल का जो परीक्षण है किया गया है, यानी टेस्ट किया गया है, जिसका निर्माण यानी जिसका मैन्युफैक्चर जो है वो कौन सी कंपनी की है? तो भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उस मिसाइल का नाम आपको बताना है। तो जो ये मिसाइल का नाम है वो है आपका MRSAM। ठीक है, यानी मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी MRSAM नाम दिया गया। और इसका जो निर्माण है या फिर इसका जो मैन्युफैक्चर है वो किया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, याद